देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश को प्रतिहार वंश भी कहा जाता है मुख्य रूप से। और गुर्जर जो वहाँ पे लोग हैं, जो चरवाहे हैं, उन्हीं से इनकी जड़ जुड़ी हुई है प्रतिहार वंश की। नागभट्ट प्रथम राजा इसमें थे, जो राजधानी उन्होंने बनाया था भीनमल। नागभट्ट प्रथम ने कुछ समय भीनमल राजधानी रही। उसके बाद भोज, जो 1836 में इन्होंने कन्नौज को वापस लिया पाल वंश के राजा देवपाल से। देवपाल की इन्होंने पराजित किया। 1836 में कन्नौज को वापस लिया कन्नौज। और 100 वर्षों तक यह गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी रही कन्नौज। बहुत बड़ा सिटी, जैसे इसमें न्यू दिल्ली है। इस समय प्रतिहार वंश के समय यानी 9वीं शताब्दी, 8वीं 9वीं शताब्दी में ये कन्नौज बहुत ही प्रसिद्ध शहर था और प्रतिहार वंश की राजधानी थी। भोज के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध ये विष्णु भक्त थे। आदि बाराह इनका उपनाम था और इनको मिहिर भोज भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम से एक और परमार वंश में, जो मालवा के परमार वंश था, उसमें भी भोज हुए, जो इनके कुछ समय बाद हुए थे। इसलिए दोनों में अंतर है। वो परमार वंश के भोज परमार थे और ये प्रतिहार वंश के भोज थे। बहुत ही प्रतिष्ठित और यही फेमस है पूरे इतिहास में, भोज, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं। और इन्होंने कन्नौज को वापस लिया था पाल वंश के राजाओं को, मुख्यतः देवपाल को हरा कर। और 1885 तक इन्होंने शासन किया। और महेंद्र पाल, इनके पुत्र का नाम महेंद्र पाल है। और 1885 से 909 ईस्वी तक महेंद्र पाल ने शासन किया। और इन्होंने मगध जो इस बिहार में है, उस पर उस वहां तक के क्षेत्र को अपने में मिलाया था। और ये उत्तर में ये सतलज नदी तक इन्होंने कश्मीर के जो राजा थे उनसे इन्होंने लड़ाई की थी, लेकिन इनको कुछ हिस्सा उनको वापस देना पड़ा, जिससे भोज ने जीता था। उसके बाद इनके पुत्र महीपाल है। महीपाल के दरबार में संस्कृत और के कवि और नाटककार राजशेखर रहते थे। इस प्रकार से नागभट्ट, भोज और महेंद्र पाल और महीपाल, ये चार मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। अल मसूदी, जो अरब का यात्री था, 915 और 915-16 ईस्वी में यहाँ पे आया था उत्तरी भारत में। उसने प्रतिहार वंश के बारे में वर्णन किया है। उसने बताया है कि यहाँ पे सैनिकों के चार मुख्य रूप थे, चार वर्ग थे: उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। तो उत्तरी प्रत्येक वर्ग में 7 से 9 लाख सैनिक थे। तो उत्तरी जो कमांड का जो सैनिक थे, उत्तर के राजाओं से, जैसे पाल वंश के और कश्मीर के राजाओं से लड़ाई करते थे। और जो दक्षिण के थे, वो राष्ट्रकूट वंश, जो दक्कन में राष्ट्रकूट वंश थे, उनसे लड़ाई करते थे। और पश्चिम में जो चालुक्य थे, उनसे लड़ाई करते थे। और पूर्व का जो कमांडर था, जिसमें जो भाग था, वो पाल वंश के राजाओं से। इस तरह 4 दिशाओं में 4 डिवीजन था सैनिकों का। प्रत्येक डिवीजन में 7 से 9 लाख सैनिक रहते थे। और अलमसूदी ने भी बताया है कि सबसे बड़ा क्वालरी जो घुड़सवारी था उस समय भारत में, वो सबसे ज्यादा प्रतिहार वंश के राजाओं का ही था। बहुत ही मजबूत ये इसमें क्वालरी था उसमें। तो इस प्रकार अलमसूदी का इतिहास पढ़ने से गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और नागभट्ट प्रथम ने ये सिंध के जो मुस्लिम लड़ाके थे, जो अरब के जो योद्धा थे, उनसे लड़ाई की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश पर आक्रमण हुआ राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा। 790 में एक बार आक्रमण हुआ, ध्रुवा ने आक्रमण किया था। फिर 808-9 में गोपाल III ने आक्रमण किया था। तो इसके बाद फिर से 916 ईस्वी में, 915 से 918 ईस्वी में इंदिरा III ने आक्रमण किया था और इसने गुजरात को छीन लिया था इनसे, गुर्जर प्रतिहार वंश से, जिससे इनका सी जो है, समुद्र का जो बंदरगाह है, इनको नहीं मिल पाया और उनका सी समुद्र तक पहुंच बंद हो गया। और फिर 963 में कृष्णा III ने आक्रमण किया, जिससे पूरा वंश ही मतलब इनका जो आज का पार्ट था वो खत्म हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो कृष्णा III था, 963 में आक्रमण किया था। इस प्रकार हम देखते हैं 836 से मुख्यतः भोज से, ये तो नागभट्ट थोड़े काल ही थे, नागभट्ट प्रथम
लेकिन मुख्यतः भोज से लेकर और 836 से लेकर 963 तक 100 से 125 साल तक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा है। पूर्वी राजस्थान और कन्नौज के एरिया, जिसमें कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश में है, वो वाला एरिया, मथुरा का एरिया, और उत्तर में सतलज तक। इसमें नर्मदा नदी पर भोज लड़ाई लड़ी थी राष्ट्रकूटों से, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुए थे। वो चाहते थे कि राष्ट्रकूट भी हमारे मिल जाए, लेकिन राष्ट्रकूट बहुत वीर योद्धा थे, तो भोज उनसे जीत नहीं पाए थे, इनको वापस आना पड़ा था। तो ये मुख्य चार अलमसूदी का इतिहास, अलमसूदी ने काफी अच्छे से वर्णन किया है गुर्जर प्रतिहार वंश का। इस प्रकार से ये इनका वंशावली है।